नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट, सोनू चौधरी की बातों को झुठला के दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी किसानों की उम्मीदें, किसानों के सपने और किसानों की आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखता है, और इसी वजह से सोनू चौधरी कई किसान विरोधी लोगों की नजरों में खटकता है। और कई लोग सोनू चौधरी के पीछे अपना मानसिक संतुलन तो खो बैठे हैं। उन्हें लगता है कि हम किस तरीके से सोनू को दबा सकते हैं या उसे नीचा दिखा सकते हैं। इसके लिए वो सारे प्रयास, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे लोगों के मन में कटुता के भाव आए, लोगों के अंदर सांप्रदायिकता के भाव आए, लोगों के अंदर जो है एक द्वेषपूर्ण भावना जो है धारित हो जाए, जिससे मेरा सब कुछ फायदा हो जाए और दूसरे का नुकसान हो जाए। क्योंकि किसान साथियों, कई लोग तो बस इसी से होते हैं ना, अगर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो उसकी टांग खिंचाई करने में लग जाते हैं। जो आगे बढ़ रहा है ना, वो किसी न किसी बेस पर बढ़ रहा है। तो ऐसे में कई चिलांडुओं की तो चिलांडू पना ले जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चिलांडू बने तो चिलांडू ही रहेंगे। किसान साथियों, आप लोगों को भरपूर तेजी मिलेगी, ऐसी तेजी मिलेगी जो रोके नहीं रुकेगी, लेकिन धैर्य और संयम बनाए रखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होगा। कई लोगों ने आप लोगों को ऊना होशियारपुर के नाम से डराया था। अब ऊना होशियारपुर के नाम से आप लोगों को जब डराया तो वो जो है पत्थर पूछा, एक पत्थर पूछा, उसको जो है खली बना के मैदान में उतार दिया मंदड़ियों ने कि ये देखो, ये लड़ेगा तेजड़ियों से। अब पत्थर पूछा का लड़े, वो एक थप्पड़ की जान नहीं गिर को 40 कट्टा है और 40 कट्टों में से 10 गुना बिके। उधर 1 एकड़ में केवल जो पैदावार आई थी, वो किसान साथियों, यदि आपके पास में वो पहुंच गई होगी, मुझे कहने पाने की स्थिति में नहीं हूं। किसान का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और कई लोग इसको लेकर बड़ा उहापोह की स्थिति बना रहे थे। अब किसान साथियों, सभी को पता पड़ गई कि पत्थर पूछा तो पत्थर पूछे ही निकलो, बागो कछु भय ना। खूब जोर लगाए पर बाको का भय, निष्कर्ष शून्य। अब किसान साथियों, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, वो अब तेजी की ओर जा रही हैं। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बात बताया था कि जो 1300 रुपए कट्टा खरीद के बैठे हैं, 1400 रुपए प्रति कट्टा खरीद के बैठे हैं, 1500 खरीद के बैठे हैं, अब वो अपने आलू को नहीं निकाले 2000 या उसके चक्कर में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो लूंगा नहीं, क्योंकि 1300, 1400, 1500 रुपए खरीदने वाले किसान नहीं हो सकते। अगर कोई ये कहता है कहुआ कि वो किसान है, तो किसान साथियों आप बताओ, 1300, 1400 रुपए, 1500 रुपए प्रति कट्टा खरीदोगे? आप किसान हैं, क्या खरीद पाओगे? लेकिन क्या है ना कि अपने ही बुने जाल में जो है कुछ गीदड़ फंस जाते हैं और फिर जो है दूसरों पर वो कोशिश करते हैं। अब इसी से आप आइडिया लगा लीजिए। किसान साथियों, इस समय पर पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल चल रहा है, एक ऐसी स्थितियां, एक परिस्थितियां चल रही हैं, आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। बस चंद रुपए दीजिए, 1000, 1200, 1500 जो भी हो, और बन जाइए डॉक्टर। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ज्योतिषाचार्य बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, अध्यापक बन जाइए और खूब जो है मस्ती काटिए। मैं किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, कुछ चिलांडू टाइप के फर्जी डिग्रीधारी और अपने आप को डॉक्टर बताते फिर रहे हैं। कच्चा चिट्ठा किसान साथियों ये है, पहला ही देख लीजिए, ले लीजिए डिग्री फर्जी और बन जाइए डॉक्टर। पूरा चिट्ठा है। फर्जी डिग्रियों का इतना बड़ा मकर जाल चल रहा है कि चंद रुपयों में डिग्री बन जाती है और डिग्री लेने के बाद में आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी जो है लगा सकते हो। पुलिस लगातार इस खेल का जो है भंडाफोड़ कर रही है। यदि ऐसी फर्जी डिग्रियों से अगर कोई अपने आप को डॉक्टर कहने लग जाए तो क्या वो बन जाएगा? दो चार कहते ना, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। तो ये जो कबीर के जो दोहे थे ना, वो बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। देख लीजिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की मीडिया कह रही है। और देखिए कितनी फर्जीवाड़ा जो है निकल रहा है, चंद रुपयों में फर्जी डिग्री मिल जाती है और बन जाओ डॉक्टर। ऐसे में
ये जो ज्ञान देते हैं ना, अब इनकी पैरों तले जमीन खिसक रही है, क्योंकि इधर जो है पत्थर पूछा ऊना जो है हवा निकल गई उसकी। देश भर में आलू की स्थितियां तेजी की ओर बढ़ रही हैं। आज बंगाल में भी तेजी देखने को मिली है। साउथ की डिमांड पूरी करने में लोडरों के पसीने छूटने लग गए। जयपुर जैसी मंडी में आज जो है ₹1 प्रति किलोग्राम का सुधार देखा गया। गुजरात की मंडियों में सुधार देखा गया। कानपुर की मंडी में आज सुधार देखा गया। आजादपुर में जो है मैं सुबह बता चुका हूं सुधार देखा गया। अब ये किस मुंह से आप लोगों को ये बताएं? इन लोगों की मानसिकता, क्योंकि देखिए तीक्ष्ण बुद्धि होगी तो वो जो है टिप्पणी करने से भी बचेंगे। अब वो हलवा जैसी बुद्धि होगी, भैंसा बुद्धि जाए बोलते हैं, तो वो क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई करी हुए तो बाको इंतजाम हुए और ले ली हुए जी ऐसी डिग्री, तो उन्हें तुम डॉक्टर मान लो तो वो कौन डॉक्टर रह जाएंगे और घर बैठे और मिल जाएगी। ये देखो इस तरीके की जो डिग्रियां होती है ना, इन डिग्रियों के सहारे तुम अनपढ़ लोगों को, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को या कम पढ़े लिखे को बेवकूफ बना सकते हो। लेकिन जो इस खेल का पर्दाफाश करता है मीडिया कर्मी, उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। और ये चिलांडूपना है ना, इसको भी बंद करना होगा, क्योंकि मेरे पास में सारे सबूत हैं कि किस तरीके से फर्जी डिग्री के सहारे डॉक्टर भी बन रहे हैं। ये फर्जी डिग्रियां जो है ना, इसी का चलते कुछ लोग जो हैं बोल रहे ना गौधुआ को पट्टा, हमारे यहाँ गौधुआ बोलते हैं, आपके यहाँ सिरकटा बोलते होंगे और कहीं कहीं पूर्वांचल में गीदड़ भी बोलते होंगे, गीदड़ का पट्टा। तो उसे पहन ले पट्टा डाल लिया और बन गए डॉक्टर। 2-4 एक इम्प्लीमेंट्स के बारे में जानकारी ले ली, 3-4 पेस्टिसाइड के बारे में जानकारी ले ली और बताया वह चल दी। ये स्थितियां ऐसे फर्जीवाड़े करने वाले लोगों की होती हैं। ये डिग्रियां ले लेके फर्जी तरीके से और बन रहे हैं बगला भगत, गीदड़ का पट्टा डाले हुए। अब किसान साथियों, इनसे भी बड़े 21 हैं, कलंदरी पूरे चिलांडू। कोल्ड स्टोरेज के मालिक रहे तब किसानों का शोषण व्यापारियों के सहयोग से किया। दुकानों पर बैठ के किसानों का शोषण बड़े स्तर पर होने लगा। किसानों को कोई अगर सही बात बता रहा है तो किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों के अंदर जहर घोला जा रहा है। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में ऐसे खाद बीज माफियाओं की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। नकली कीटनाशक पकड़े जा रहे हैं दुकानों से, नकली पेस्टिसाइड पकड़े जा रहे हैं, खाद पकड़े जा रहे हैं। एक अखबार है ये जो है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किस तरीके से एक मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से हूबहू नकली प्रोडक्टों को किसानों को बेचा जा रहा है। डीलर भी इसमें शामिल हैं। पुलिस प्रशासन जो है इनके दुकानों पर जा जाकर छापामार कार्रवाई कर रहा है, बिल्कुल हूबहू। अब इससे आप आइडिया लगा लीजिए, देख लीजिए रिजेंट अल्ट्रा बायर कंपनी का भी मिल रहा है। और देखिए M45, जिसका मैं हर बार आपको कार्बन डाइजम जो M45 होती है उसे मैं आपको बताता हूं, उसकी कीमत ओरिजिनल 750-800 की है और वो तुम्हें 400 रुपए में कैसे दुकानदार दे देते हैं। M45 भी देख लीजिए। यानी कि आप लोगों की फसल को बर्बाद करने के लिए, आप लोगों से एक मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से ये नकली खाद बीज विक्रेता भी जो है ना पीछे नहीं हटते हैं। इनका भी जो काला चिट्ठा जो है समय समय पर जो है खुलता रहता है। हमारे यहाँ पे भी है, आपके टूंडला में भी है, खंदौली में भी है, हर जगह ऐसे माफिया मिल जाएंगे जो कि बढ़िया प्रोडक्ट है ले जाओ, जितो बा कंपनी को, कंपनी हमें 1% को हमें डिस्काउंट ना दे रही, हम तो तुम्हें रेट टू रेट दे रहे हैं। रेट टू रेट दे रहे हो 750-800 भाई चीज है, अगर 400 रुपए मिल रही है तो वो रेट टू रेट है रही है। किसान की अगर बर्बादी सबसे ज्यादा हुई ना तो ये फर्जी डिग्रीधारी और ऐसे चिलांडू माफियाओं की वजह से। इन्हें हम जो है किसी भी स्तर पर ये नहीं कह सकते कि ये किसान हित में काम करते हैं। ये किसान हित में काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कितना बड़ा नेटवर्क जो है इस वक्त जो है काम कर रहा है। इन 4 महीनों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी करोड़ों रुपए के वारे न्यारे जो हैं ये खाद बीज विक्रेता नकली दवाओं को बेचकर आपको चूना लगा देते हैं, अपनी जेबें भरने का काम करते हैं।
और अगर कोई ये कहता है कि सोनू भाई ये ऐसा स्थिति नहीं है, तो उसका प्रमाण जो है कई किसान हैं जिन्होंने इंसेक्टिसाइड जिसे कीटनाशक बोलते हैं, फंगिसाइड जिसे जो है फफूंदी नाशक बोलते हैं, और इनका एक मिश्रण होता है पेस्टिसाइड, नकली किसानों को चेप रहे हैं। किसान बोलो बढ़िया प्रोडक्ट दे दो, सस्ते में मिलो, सस्ते में ना मिलो। आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये खाद बीज माफिया होते हैं। देख लीजिए, ये देश की मीडिया में प्रकाशित खबरें हैं। और जो दुकानदार ये कहता है कि मैं बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा हूं, मैं गारंटी के तौर पर कह सकता हूं उसकी दुकान में घुस के हूबहू नकली प्रोडक्टों को निकालकर कंपनी वालों को बुलाकर, समझ रहे हो ना, एक ऐसा मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है ऐसे दो मुंहे सांपों पर, जिसका आप लोग बस अंधभक्त बनकर जो है विश्वास करते हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया है। ये बढ़िया नहीं, ये तुम्हारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। और सरकार और जो है प्रशासनिक टीम इन पर कार्रवाई कर रही है। अब इस कार्रवाई से बचने के लिए फलानो बाज जाति को है, ढिकानो बाजाति को है, जी बाग हो जाती। एक और फर्जी डिग्रीधारी, एक और नकली खाद बीज माफिया। किसान तो अपने आप ही चौपट हो गया, वो तो अपने आप ही बर्बाद हो गया। किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, अब किसानों के सामने स्थितियां ये हैं। अब किसान साथियों देखो, मैं आप सभी अखबार पढ़ते हैं, आप सभी न्यूज चैनल देखते हैं, ये खबरें आती हैं कि नहीं आती हैं? फर्जी डिग्री के सहारे एक डॉक्टर पकड़ा गया, नकली खाद बीज माफियाओं का एक दुकानदार पकड़ा गया, बहुत बड़ी डीलिंग की थी, पूरा माल जो है उस कंपनी का खपाया था, और हूबहू नकली प्रोडक्ट जो है वहां से बरामद हुए। इससे जो है खलबली मच गई। खाद बीज माफिया जो है दुकानों के धड़ाधड़ शटर गिराकर भाग खड़े हुए। अगर इन लोगों में इतना ही ईमानदारी का चश्मा होता तो क्या ये लोग दुकान शटर गिरा के भागते? आज मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ पे भी स्थिति होती है, जब कोई लखनऊ से टीम आती है ना और खाद बीज विक्रेताओं के यहाँ पर जाती है, तो जो ईमानदार किस्म के होते हैं वो अपनी सारी स्थिति से बयान जारी करते हैं, पूरा जो जितना भी आता है उस सबको दिखाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, इतनी जल्दी भागते हैं शटर डाल के, चाहे जीएसटी नंबर हो चाहे कैसा भी हो, सब भाग जाते हैं। अब ऐसे लोगों से अगर आप कल्पना किए हुए हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोगों से मैं आप यही अनुरोध करूंगा कि जो अंधभक्ति का चश्मा है ना, इसे उतारिए। बहुत किसान जो हैं बर्बाद हो चुके हैं, बहुत लोग जो है बेमौत मारे जा चुके हैं, बहुत लोगों की इसी उसमें कि वो डॉक्टर है, वो दवाई बढ़िया दे रहा है या जी है। और किसान साथियों यहां पर जो है एक बात भी आती है, डॉक्टर साहब दवाई लिखेंगे तो बई मेडिकल पे मिलेगी, बई स्टोर पे मिलेगी, बई गोदाम पे मिलेगी, और गोदाम भाई से पूछोगे तो डॉक्टर ही वही मिलेगा। यानी कि इधर से उधर होता रहता है। अब किसान साथियों दोनों ही तथ्य आप लोगों के सामने हैं। अब आप इसी से डिसाइड कर लीजिए कि सोनू चौधरी जो कह रहा है क्या वो वास्तविक रूप से धरातल पे है अथवा नहीं है। क्योंकि आप में से कोई भी किसान इस बात को झुठला नहीं पाएगा कि फर्जी डिग्रियों के सहारे जो है कुछ डॉक्टर बने हुए और नकली खाद बीज और कीटनाशक, फफूंदी नाशक बेचकर किसानों की सारी जमा पूंजी, किसानों की सारी फसल जो है ऐसे लोग चंद रुपए में नीलाम कर देते हैं। और इन नकली प्रोडक्टों के बलबूते घर तो बन जाते हैं, लेकिन किसान साथियों आपके प्रोडक्ट, आपके जो फसल है वो स्थिति में नहीं आ पाती जिस स्थिति में आपकी होनी चाहिए। एक मोटा पैसा जो है जो माफिया हैं उनसे वसूला जाता है और माफिया इनके सहारे जो है आप लोगों को बेचते हैं। इससे आप समझ लीजिए कितना बड़ा नेटवर्क आप लोगों की फसल की बर्बादी का जिम्मेदार होता है। और आप सोचते हैं कि हमें 800 रुपए वाली चीज जो है 400 में मिल रही है और रेट टू रेट मिल रही है और 1% भी नहीं कमा रहा है वो जो है, तो फिर आप जो है सबसे बड़ी भूल में है। देख लीजिए मैंने आपको सारी चीज दिखा दी, M45 ले लो, सिस्टेमिक फंगिसाइड ले लो, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ले लो, सारी स्थितियां दिखा दी। अब बोलो, ऐसे में आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। किसान साथियों ये सारी बातें आप लोगों को बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जो है जो अंधभक्ति का चश्मा लगा के बैठे हैं ना उसको उतार दीजिए। लेकिन किसान साथियों
हम तो आप लोगों के लिए शुरुआत से थे और देखिए अब भी दम लगा रहे हैं, ताकि आप लोगों को आलू के अच्छी रेट मिल जाए। इसमें कोई भी हो सकता है, 1000 कट्टे वाला किसान है, 1500 कट्टे वाले किसान है, 300 कट्टे वाला है, 100 कट्टे वाला है, सबको दाम मिलेंगे। आप तो 15 दिसंबर तक कोल्ड चलने हैं, और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज पर जो है स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चली हैं, तो अब आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। और किसान साथियों, आप लोगों के लिए मंडी भावों की बात करें तो मंडी भाव किसान साथियों कुछ इस प्रकार। और साउथ की मंडी में आज बेंगलोर की मंडी से शुरुआत करें तो 29 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो, तिरची की मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो, मदुरई की मंडी 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो, पूना की मंडी 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक की है, कोयम्बटूर की मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 34-35, विजयवाड़ा की मंडी 31 से 33, सीलम की मंडी 34 से 38 रुपए किलो तक की है। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए कानपुर की मंडी की, तो कानपुर की मंडी में गुल्ला आलू 17 रुपए किलो से लेकर आज 20 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, कंचन आलू 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 18 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो, और हालैंड आलू किसान साथियों 21 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों बिके हैं। तो ये थे आलू के भाव समस्त मंडियों से। अब बात करेंगे बंगाल की। तो बंगाल में चाहे आपका मेदिनीपुर हो, बाकुंडा हो, बुलबुलेटला हो, या सीके रोड हो, हावड़ा हो, या अलीपुरद्वार हो, सभी जगहों पर आलू जो है 1400 रुपए से लेकर 1460 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ज्योति फुल डाला जो है बिका है। अभी आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा तेजी की शुभगवार देखी जा रही है। कोल्ड स्टोरेजों में जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, वो एक घबराहट कुछ चिलांडू टाइप के लोगों द्वारा फैलाई गई थी, अब जो है उस पर जो है अंकुश लग गया है। बहरहाल किसान साथियों, सारी स्थितियों परिस्थितियों से मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए, जिससे फर्जीवाड़ा फैला रहे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा सके, और आप लोग आलू के अच्छे से अच्छे फसल जो है ले लें, और नकली प्रोडक्टों को ना लें, हूबहू मिलते जुलते को ना लें। अगर उसमें कीमत डली हुई है और उससे कम कीमत में आपको दी जा रहा है तो 100% नकली है। और कोई भी ज्ञान पेल रहा है फर्जी डिग्रियों के सहारे, तो उस ज्ञान को भी आप मत मानिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिया। कह पाने की स्थिति में नहीं है कि क्या अब जो है, अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है, आपको निर्णय करना है, क्या वास्तविक रूप से ये गीदड़ का पट्टा डाल के बैठे हुए, गौधुआ का पट्टा लेके बैठे हुए वाकई आप लोगों के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं? कितना घिनौना काम है, बताइए। दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं और जबकि कीचड़ में खुद ही घुसे हुए हैं। तो ऐसे में हम तो इन लोगों से बहुत दूरी बना कर रखते हैं, और ऐसे में आप लोगों से भी कहते हैं कि भैया ऐसे चिलांडुओं से दूरी बना के रखो, जिनका न कल था, न आज है, न कभी भविष्य है, क्योंकि इन्हें तो गड्ढा में जाना ही जाना है। मैं तो आप लोगों के लिए शुरुआत से वो काम कर रहा था जो आप लोगों को आलू के सही रेट मिले, और आज भी प्रयास कर रहा हूं कि आपको सही मिले।